बच्चों, आज हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे लगने वाले कृत प्रत्ययों से कृदंत शब्द बनते हैं। ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय हो सकते हैं। कृत प्रत्ययों के अंतर्गत अभी तक हमने तव्यत्, तव्य, अन्य तथा यत् प्रत्यय पढ़ लिए हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे क्यप प्रत्यय के सूत्र। धातुओं के परे इन प्रत्ययों को लगाते समय प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का पुनः स्मरण कर लेते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पहला सूत्र है धातुः। यह अधिकार सूत्र है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है बच्चों। तृतीयाध्याये समाप्ते ये प्रत्ययः स्युः ते धातोः परे स्युः। कृत ऐतिन कृत संज्ञा भवति। अब इसे मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों। धातुः यह अधिकार सूत्र है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के 91वें सूत्र से लेकर के तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय होते हैं वहाँ इस सूत्र का अधिकार है, परंतु ऐतिन अर्थात तिंग प्रत्ययों में इस सूत्र का अधिकार नहीं होता है। तो बच्चों, एक बार थोड़ा सा मैं आपको तिंग तथा कृत प्रत्ययों की भूमिका के बारे में बता देती हूँ। धातु जमा तिंग प्रत्यय बराबर धातु रूप या लकार। ये प्रत्यय बच्चों 18 होते हैं तथा धातु जमा कृत प्रत्यय बराबर कृदंत शब्द। तो समझ में आ गया बच्चों। इन 18 प्रत्ययों को छोड़कर धातु के पीछे लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं तथा इन कृत प्रत्ययों से कृदंत शब्द बनते हैं। ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय हो सकते हैं। अब इन दोनों में क्या भेद है बच्चों? तिंग प्रत्यय लकार रूप, कृत प्रत्यय कृदंत शब्द। ठीक है बच्चों। तो कृत प्रत्यय जहाँ पर होंगे तृतीय अध्याय के अंतर्गत बच्चों तिंग प्रत्ययों का भी वर्णन है, वहाँ धातुः सूत्र का अधिकार नहीं है। अब आता है बच्चों हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, वा ए स्वरूपो ए स्त्रियाम। बच्चों, यह परिभाषा सूत्र है तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 94वां सूत्र है बच्चों। अस्मिन् धात्वधिकारे ए स्वरूपो अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग प्रत्ययस्य बाधको वा स्यात् स्त्रियधिकारोक्तम विना। इस धातु अधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय होता है वह उत्सर्ग प्रत्यय का विकल्प से बाधक होता है, परंतु स्त्री अधिकार के प्रत्ययों में यह नियम लागू नहीं होता। तो आज हम समझते हैं उत्सर्ग प्रत्यय क्या होते हैं तथा अपवाद प्रत्यय क्या होते हैं, असरूप स्वरूप क्या होता है। बच्चों, उत्सर्ग प्रत्यय अर्थात सामान्य प्रत्यय। ठीक है। सामान्य प्रत्यय को उत्सर्ग प्रत्यय कहते हैं तथा ये प्राय सभी धातुओं के पीछे लगते हैं। अपवाद प्रत्यय जिन्हें विशेष या बाधक प्रत्यय भी कहते हैं, ये प्रत्यय उत्सर्ग प्रत्यय के
बाधक प्रत्यय होते हैं। व असरूपो अस्त्र्याम, इस परिभाषा के अनुसार असरूप अपवाद प्रत्यय तथा उत्सर्ग प्रत्यय, असरूप अपवाद प्रत्यय ही उत्सर्ग प्रत्यय का विकल्प से बाधक होता है, विकल्प से बाधक होता है। अन्यथा पक्ष में उत्सर्ग प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। तो हम इसे समझते हैं असरूप किसे कहते हैं। असरूप जो समान रूप नहीं है। कैसे बच्चों? असरूप प्रत्यय, जैसे बच्चों सामान्य प्रत्यय होते हैं तव्यत्, तव्य, अनियरः, अनियर, इन्हें सामान्य या उत्सर्ग प्रत्यय कहते हैं। ये सभी धातुओं के पीछे लगते हैं। एक सूत्र आता है बच्चों, री हलोर ण्य। यह सूत्र तव्य तव्यान्यर है, इस सूत्र का बाधक सूत्र है, परंतु यह असरूप है। असरूप होने से विकल्प से इस प्रत्यय से भी शब्द बनेंगे तथा तव्य 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 तव्यत और अन्यर से भी शब्द बनेंगे। तो एक बार मैं आपको इनका अंतर बता देती हूँ। असरूप कैसे बच्चों? जब हम तव्यत प्रत्यय से शेष रहा कहते हैं तो तव्य शेष रहता है। अनियर से अनिय शेष रहता है। तव्यत में तव्य शेष रहता है, अनियर में अनिय शेष रहता है। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारे उत्सर्ग प्रत्यय हैं। ठीक है, तथा री हलोर ण्यत सूत्र से ण्यत में क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। तो बच्चों जैसे ण और त, ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों कहलाते हैं अनुबंध। ठीक है, ऐसे ही यहाँ त अनुबंध है, यहाँ र अनुबंध है। तो अनुबंध के समाप्त हो जाने के बाद जो विशुद्ध रूप बचता है प्रत्यय का, वह स्वरूप नहीं होना चाहिए। और जब वो स्वरूप नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में सामान्य प्रत्यय का सूत्र भी काम करेगा तथा ण्यत प्रत्यय जो कि विकल्प से हो रहा है वह भी विकल्प से कार्य करेगा। उत्सर्ग सामान्य प्रत्यय होते हैं तथा अपवाद ये बाधक या विशेष प्रत्यय होते हैं जो धातु के अधिकार के अंतर्गत यदि असरूप है तो विकल्प से कार्य करेंगे। धातुओं से तव्य तव्य अन्यर प्रत्यय हो रहा है, जैसे कर्तव्य कर्ण्यम, यह तो हो रहा है पक्ष में, तथा वी हलोर ण्यत सूत्र कार्य कर रहा है। तो बच्चों क्री धातु से कार्यम बन रहा है, द्रि धातु से धार्यम बन रहा है, तेज धातु से त्याज्यम बन रहा है। तव्य तव्य अन्यर है, यह सूत्र अगर कार्य कर रहा है तो चेतव्य चैन्यम पातव्यम पानीयम बन रहा है। वहीं पर ही अचोयत सूत्र भी विकल्प से कार्य कर रहा है, तो ची धातु से चेयम बन गया, पा धातु से पेयम बन गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों सूत्र कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उत्सर्ग तथा अपवाद ये दोनों प्रत्यय असरूप है। दोनों कैसे हैं? असरूप। इसी प्रकार और उदाहरण समझ लेते हैं बच्चों, जैसे णौल त्रिचौ,
यहाँ जो णौल प्रत्यय है इसमें भू शेष रहता है, भू को अकादेश हो जाता है, तथा त्रिच में त्रिशेष रहता है। ठीक है, वहीं पर अपवाद सूत्र आता है ईगोपद्या प्रे किरह कह। ये कै प्रत्यय का सूत्र है। कै प्रत्यय में ऐ शेष रहता है। ये दोनों हमारे सामान्य प्रत्यय है। सामान्य कैसे हैं? उत्सर्ग। तथा ऐ प्रत्यय या कै प्रत्यय हमारा अपवाद है। ऐसी स्थिति में क्योंकि अक, त्रि तथा ए, अक और ए स्वरूप है, त्रि तथा ए स्वरूप है। अतः ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपवाद प्रत्यय भी कार्य करेगा तथा उत्सर्ग भी कार्य करेगा। बुध धातु से शब्द सिद्ध हुए बोधकः, बौद्ध, बुधः है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया है उत्सर्ग प्रत्यय क्या होते हैं तथा अपवाद प्रत्यय क्या होते हैं, स्वरूप क्या होता है तथा अस्वरूप प्रत्यय क्या होते हैं। अब हम स्वरूप का उदाहरण कर लेते हैं। यदि दो प्रत्यय जिनमें से एक उत्सर्ग है तथा दूसरा अपवाद प्रत्यय है, यदि वे दोनों स्वरूप है तो वह अपवाद प्रत्यय नित्य ही बाधक होगा। क्या होगा? बोलो, नित्य ही बाधक होगा। इसे समझे हम उदाहरण से। जैसे कर्मण्यण, कर्मणि अण। यहाँ पर यदि कर्म उपपद हो तो प्रत्येक धातु से अण प्रत्यय होता है। अण में ऐ शेष रहता है। यह हमारा सामान्य प्रत्यय है। आतो अनुपसर्गे कह, यह हमारा अपवाद सूत्र है। ऐसी स्थिति में बच्चों कर्मण्यण में भी ऐ शेष है तथा कह का भी ऐ शेष है। ये दोनों स्वरूप है। स्वरूप होने से आतो अनुपसर्गे कह, यह सूत्र कर्मण्यण का नित्य ही बाधक रहेगा। अर्थात जहाँ आतो अनुपसर्गे कह सूत्र कार्य करेगा वहाँ कर्मण्यण सूत्र कार्य नहीं करेगा। जैसे गोदह, कंबलदह, इसी प्रकार और भी सूत्र हैं जो उत्सर्ग तथा अपवाद के उदाहरण है। उत्सर्ग अचोयत तथा एति स्तु व्री द्रिजुषः क्या, यहाँ भी यह शेष रहता है तथा अपवाद में भी यह शेष रहता है। अतः ये दोनों स्वरूप हैं। स्वरूप होने से यहाँ एति स्तु व्री द्रि में क्यप प्रत्यय कार्य करेगा तथा यह क्यप प्रत्यय अचोयत का नित्य ही बाध करेगा क्योंकि ये स्वरूप है। इसी श्रृंखला में बच्चों और भी अनेक उदाहरण है। स्त्रियां, अक्तिन, यह सामान्य सूत्र है या उत्सर्ग सूत्र है तथा ए प्रत्यया, यह अपवाद सूत्र है। ये दोनों अस्वरूप है। क्या है ये दोनों? अस्वरूप। परंतु यहाँ वा अस्वरूपो अस्त्रियां, इस परिभाषा सूत्र के अनुसार यहाँ अपवाद सूत्र सामान्य सूत्र का नित्य ही बाधक सूत्र बन गया। अतः यहाँ बाध हुआ तथा यहाँ ए प्रत्यय ही कार्य करेगा। जैसे चिकीर्षा,
जिहीर्षा इत्यादि बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे धातुः अधिकार सूत्र, वा स्वरूपो स्त्रियां कृत प्रत्यय के महत्वपूर्ण सूत्र। बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र आता है कृत्यः। बच्चों कृत प्रत्ययों के अंतर्गत अपना पहला सूत्र आया धातुः सूत्र, दूसरा वा स्वरूपो स्त्रियां, तीसरा हमारा आया कृत्यः। यह पाणिनि के अष्टाध्याय के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 95वां सूत्र है बच्चों। यह कृत्य संज्ञा सूत्र है। चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में कृत्य प्रत्यय होते हैं। कृत्य प्रत्यय 7 होते हैं, जिनमें बच्चों हमने तव्य, तव्य, अनियर तथा यत् कर लिए हैं। क्या प्रत्यय करेंगे। फिर हमारा सूत्र आता है बच्चों कर्तरी कृत। इसके अनुसार बच्चों जो कृत प्रत्यय होते हैं वो कर्ता अर्थ में होते हैं। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा महत्वपूर्ण 2 सूत्र हैं बच्चों, एक है कृत्यः तथा दूसरा है कर्तरी कृत। ठीक है, इसके अनुसार कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। किस अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में। कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होंगे, ये भी कर्ता अर्थ में होने चाहिए, परंतु तभी सूत्र आता है तयोरेव कृत्य अक्तय खलर्थः। यह सूत्र कहता है कृत्य प्रत्यय, अक्तय प्रत्यय तथा खलर्थ प्रत्यय ये तीनों प्रत्यय कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब आता है तिंग शित सार्वधातुकम। जो तिंग तथा शित प्रत्यय होते हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। नेक्स्ट आर्ध धातुकम शेष है। तिंग शित प्रत्ययों से भिन्न प्रत्ययों की आर्ध धातुक संज्ञा होती है। ये दोनों संज्ञा सूत्र हैं। नेक्स्ट सूत्र आता है बच्चों सार धातु कार धातु कहो। यह सूत्र आता है। इस सूत्र के अनुसार सार धातु तथा आर धातु प्रत्यय परे हो तो इगंत अंग को धातु के इगंत अंग को गुणादेश हो जाता है। तो गुणादेश क्या होते हैं बच्चों, ई बराबर ए, ऊ बराबर ओ, री बराबर ए। और ये ए कैसा है बच्चों, रे परक। रे कहाँ से आया, उरण रप्रह सूत्र से आया, तो री बराबर अर। अचो यणिति अजंत अंग को वृद्धि आदेश हो जाता है यदि धातु के परे यित ऋणित प्रत्यय विद्यमान हो। अचो यणिति से वृद्धि आदेश हो जाते हैं। फिर आता है अत उपधाया। यदि यित ऋणित प्रत्यय परे हो तो धातु की उपधा में अत होने पर दीर्घादेश या वृद्धि आदेश हो जाता है। इसी प्रकार आर धातु का सेड़ वलादेह, वल आदि आर धातु प्रत्यय परे रहते इट का आगम होता है। किंग गति छ यदि कित गित यित प्रत्यय परे हो तो वृद्धि तथा गुणादेश नहीं होते। कृत तद्धित समासाश्च यह प्रातिपदिक संज्ञा करता है। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ये तो बच्चों हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों का बार बार प्रयोग करके हम धातु के पीछे कृत प्रत्ययों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया है तो यह अपना कृत प्रत्यय का जो सबसे पहला लेसन है उसमें से हमें यह सारा पढ़ना है, याद करना है। मैंने यहाँ केवल आपको संक्षिप्त में पुनः स्मरण कराया है। अगले ट्यूटोरियल में बच्चों क्या प्रत्यय के सूत्र पढ़ेंगे। थैंक यू।